आज की तारीख 19 मार्च 2026 की 30 ब्रेकिंग न्यूज। मिडल ईस्ट में महायुद्ध तेज। इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया। दुनिया की सबसे बड़ी गैस साइट पर आग लगी। ईरान ने जवाबी मिसाइल अटैक से कतर के रास लफ़ान एलएनजी टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ईरान जंग 20वें दिन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर ईरानी हमलों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड को उड़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा, हमला जारी रहा तो पूरी साइट तबाह कर देंगे। ईरान ने गल्फ देशों को नई चेतावनी। सऊदी अरब, यूएई और कतर को सीधा वार्निंग। कहा, हस्तक्षेप किया तो मौत के हमले होंगे। खाड़ी में तेल गैस सुविधाओं पर खतरा बढ़ गया है। कतर ने ईरानी अटाशे को देश से निकाला। रास लफ़ान पर मिसाइल हमले के बाद कतर ने ईरान के मिलिट्री और सिक्योरिटी अटाशे को तुरंत बाहर किया। संबंध पूरी तरह टूटने की कगार पर। भारत ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नौसेना बढ़ाई। ईरान अमेरिका जंग से तेल आपूर्ति प्रभावित होने पर भारत ने गल्फ ऑफ ओमान में और युद्धपोत भेजे। भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से बात। वेस्ट एशिया में बढ़ती अस्थिरता पर चर्चा। भारत ने खाड़ी में शांति स्थापित करने की अपील की। तेल संकट से बचाव पर जोर दिया। भारत में एलपीजी संकट से हंगामा। ईरान जंग के कारण कुकिंग गैस की भारी कमी। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और राजनीतिक पार्टियां सरकार पर हमलावर। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक। देश भर में भक्तों में उत्साह। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग। 9 लोगों की मौत, इनमें 3 लड़कियां शामिल। दमकल ने 10 को बचाया, 2 ने छलांग लगाकर जान बचाई। इंदौर में ईवी चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट। पूरा घर जलकर खाक, कई सिलेंडर फटे। 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर रूप से झुलसे। बैंक हॉलिडे आज कई राज्यों में। गुड़ी पड़वा, उगादी, तेलुगु न्यू ईयर और सजीबु नोंगमा पानबा के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, गोवा में बैंक बंद। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 शुरू। यशोभूमि नई दिल्ली में भव्य उद्घाटन। 19 से 22 मार्च तक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा। तुलसी गबार्ड सीनेट में घिरी। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने ईरान जंग पर सवालों का सामना किया। ट्रंप ने कहा, इमिनेंट थ्रेट पर फैसला सिर्फ मेरा। इजरायल ने ईरान के टॉप ऑफिशियल को टारगेट किया। अली लारीजानी समेत 3 बड़े नेता मारे गए का दावा। ईरान की आईआरजीसी ने बदला लेने की कसम खाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव। दोनों देशों में छोटे क्लैश। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान को खतरे में बताया। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मिडल ईस्ट अटैक्स के बाद $200 प्रति बैरल की आशंका। भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने की संभावना। ट्रंप ने डी एस्केलेशन की अपील। मिडल ईस्ट एनर्जी साइट अटैक्स पर ट्रंप बोले, अब और नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ईरान पर सख्त रुख बरकरार। सऊदी ने ईरान को जवाबी धमकी। कहा, हमले का जवाब देना जानते हैं। ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति। विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियां तेज। बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग जारी। असम विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। अगले चरणों में और नाम आने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार अड़े, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी में टेंशन बढ़ी है। राहुल गांधी पर प्रियंका चतुर्वेदी का बचाव। कहा, महिलाओं का सम्मान करते हैं राहुल। फ्लोरिडा में स्प्रिंग ब्रेक में अफरा तफरी। बीच पर गन शॉट्स की अफवाह से हजारों लोग भागे, पैनिक फैला। भारत पाकिस्तान क्रिकेट पर चर्चा। दोनों देशों के बीच मैच की संभावना कम। जंग के असर से खेल प्रभावित। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबरें तेज। अफवाहें तेज, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जॉर्डन को ईरान की चेतावनी। अमेरिका के सहयोगी को कहा, हस्तक्षेप मत करो वरना घातक हमले होंगे। नाटो में दरार। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने ईरान जंग में शामिल होने से इनकार किया। ट्रंप अकेले पड़ गए। भारत में मौसम अपडेट। उत्तर भारत में मार्च अंत तक वेट स्पेल्स, गर्मी का डर कम हुआ। गंगा इफ्तार पार्टी का आयोजन। कई जगहों पर कार्यक्रम। नवरात्रि के साथ धार्मिक सद्भाव का संदेश। दुनिया भर में तेल संकट। भारत समेत कई देश प्रभावित। गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा, अर्थव्यवस्था पर दबाव।